तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं जो क्लास 10th का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का। ये जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जीवन परिचय आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ये क्वेश्चन तो छपे हुए हैं, बिल्कुल 5 नंबर आपके श्योर हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी प्रकार से हेडिंग दीजिएगा और लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जन्म 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान राजापुर गांव बांदा जिला, माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे। गुरु कौन है? तो गुरु हैं नर हरिदास, पत्नी रत्नावली। रचना इनकी है रामचरितमानस, इनकी प्रमुख महाकाव्य रचना है, ठीक है। और दूसरी रचना जो है कि विनय पत्रिका। उसके बाद इनका जो देहांत हुआ वो सन 1632 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम में जो है कि संक्षिप्त परिचय लिख लेंगे। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हेडिंग देंगे जीवन परिचय, ठीक है। जैसे हमने हेडिंग दिया है जीवन परिचय, उसी तरह से आप भी हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद लिखेंगे तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था सन 1532 ईस्वी में। वहीं कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा जनपद, सोरो में कहाँ? एटा जनपद में सोरो भी मानते हैं। इनका जन्म कुछ विद्वान जो है कि एटा जनपद के सोरो में मानते हैं। तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और माता का नाम हुलसी था। इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी। तुलसीदास के बचपन का नाम था रामबोला। इनके बचपन का नाम जो है वो है रामबोला, ठीक है। जो मेन पॉइंट है उसे हमने हाईलाइट किया है, उसको आप भी एग्ज़ाम में जो है कि इसी प्रकार से हाईलाइट करेंगे। और एक चीज़ आपको और बता दें, ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन और उसके बाद स्केच पेन यूज़ कीजिएगा, नहीं। कोई दो ही पेन, एक तो ब्लू पेन रहेगा और दूसरा या तो आप स्केच पेन लेंगे या तो डॉट पेन लेंगे ब्लैक में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्केच पेन से हेडिंग डालेंगे और ब्लैक पेन से अदर काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नंबर जो है कि माइनस हो सकते हैं इससे, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा आप। आगे देखिए, बताया जाता है कि तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन घोर कष्ट में बीता था। इनका प्रारंभिक जीवन कैसे बीता था? बहुत कष्ट में बीता था। तुलसीदास को गुरु नर हरिदास की कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला था, ठीक है। किसके कृपा से? गुरु नर हरिदास की कृपा से तुलसीदास को जो है कि राम भक्ति का मार्ग मिला था। वही रत्नावली से, रत्नावली कौन था? तुलसीदास की पत्नी। वही रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर, किसकी बातों से? रत्नावली की बातों से वो प्रभावित होकर के, तुलसीदास जी रत्नावली की बातों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करके, उन रत्नावली की बातों से उन्होंने क्या किया? तुलसीदास प्रभावित हो गए अपनी पत्नी की बातों से। उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत फटकारा, डांटा, बोला, सब कुछ किया, ठीक है। तो उनकी बातों से ये क्या हो गए? प्रभावित हुए और गृह त्याग दिए। गृह त्याग करके वैराग्य धारण करने की कथा प्रचलित है। इन्होंने गृह तो त्यागा, गृह त्याग करके उन्होंने क्या किया? वैराग्य धारण कर लिया और ये कथा प्रचलित है। सन 1632 के लगभग उन्होंने काशी, ठीक है, 1632 के लगभग उन्होंने काशी में ही अपना शरीर त्याग दिया, यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई? काशी में हुई। अगला हेडिंग है हमारा साहित्यिक परिचय, ठीक है। तो देखेंगे अगला हेडिंग, देखिए, लिखेंगे पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद तुलसीदास चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहे, ठीक है। जब तुलसीदास जी ने पारिवारिक जीवन से क्या
हो गए, विरक्त हो गए। पारिवारिक जीवन को उन्होंने त्याग दिया, पारिवारिक जीवन से वो विरक्त हो गए। विरक्त होने के बाद उन्होंने चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहे। गृह त्यागने के बाद उन्होंने क्या किया कि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया उन्होंने। ठीक, आगे अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना प्रारंभ की। अयोध्या में इन्होंने क्या किया, रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसकी इन्होंने अयोध्या में ही रचना की। तुलसी ने अपना बाकी जीवन काशी में राम कथा का गान करते हुए गुजारा। तुलसीदास जी ने अपने बाकी जीवन को, अंतिम जो उनका जीवन था, अंतिम जीवन को उन्होंने कहाँ गुजारा, काशी में राम कथा का गान करते हुए उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि ये हो गया साहित्यिक परिचय। ठीक है, अब देखेंगे रचनाएं। जीवन परिचय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा जीवन परिचय है। ठीक, रचनाएं हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे रचनाएं में। पहला है रचना रामचरितमानस। ठीक है, उसके बाद है विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।